आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐतिहासिक नगरी में, जहां प्राचीन किला है, त्रिमूर्ति महामाया का मंदिर है और 126 तालाबों का गढ़ है और है 1100 साल पुरानी वो समृद्ध इतिहास जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। इस स्थान का नाम है धमधा। दुर्ग जिले का वह नगर जिसे गोंड राजाओं का गढ़ कहा जाता है, जहां हर पत्थर, हर तालाब और हर मंदिर बीते राजवंशों की कहानियां कहता है और इस बात को इंगित करता है कि रियासत कालीन परंपरा आखिर कैसी रही होगी। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बताते हैं आपको पूरा विस्तार से। धमधा का इतिहास करीब 1100 साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक अज्ञात राजवंश का शासन था। बाद में यहाँ गोंड शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। गोंड राजाओं को लोग पंच भैया राजा कहते थे। इतिहासकार बताते हैं कि 1138 में रतनपुर के सेनापति जगतपाल ने धमधा को राजधानी बनाया था और यहाँ के पहले गोंड शासक बने साड़ख देव। धमधा किले का निर्माण भी इन्हीं गोंड राजाओं ने करवाया था। यह किला केवल एक महल नहीं था, बल्कि सुरक्षा, प्रशासन और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र भी था। किले को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ बनवाए गए थे 126 तालाब। जी हाँ, 126 तालाब। ये तालाब ऐसे जुड़े थे जैसे मोतियों की माला और इन्हें भरने का काम करता था बूढ़ा नरवा, यानी एक प्राकृतिक नाला। बरसात का पानी इन तालाबों में आता और एक से दूसरे तालाब तक बहकर पूरा किला सुरक्षित रहता। 6 कोरी और 6 आगर तरिया वाले गढ़ के रूप में आज भी धमधा की पहचान होती है। आज भी यहाँ जल संरक्षण व्यवस्था देखने लायक है। वो दौर था जब पूर्वज सोचते थे पानी बचेगा तो जीवन बचेगा। अब चलिए बात करते हैं मंदिर और आस्था की। धमधा किले के भीतर स्थित है प्राचीन त्रिमूर्ति महामाया का मंदिर। यह मंदिर गोंड समाज और स्थानीय ग्रामीणों की आस्था का केंद्र रहा है। मां महामाया की प्रतिमा आदिकालीन मानी जाती है। नवरात्र के समय यहाँ विशेष पूजा, अनुष्ठान और भव्य मेला भी लगता है। गोंड समाज बमलेश्वरी माता को अपनी कुल देवी मानता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इसके साथ ही यहाँ मौजूद है बूढ़ा देव और बूढ़ी माँ का प्राचीन मंदिर, जहाँ मौजूद है ऐतिहासिक कला। मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का संगम भी है। ये हजारों साल पुराना मंदिर है जी। यहाँ मरकामगढ़ है, आदिवासी मरकामगढ़ जी। यहाँ राजा दशवंत सिंह मरकाम था जी। उसके जो पत्नी जी बुद्धमती थे, वो राजपाट चलाई है और माता को स्वप्न में आया कि राजा की किला है, यहाँ पे द्वार था ये जी। यहाँ पे त्रिमूर्ति महामाया, महाकाली, माँ लक्ष्मी, महासरस्वती पहले पिंड रूप में थे जी। और जब वो स्वप्न में आया, माता के मंदिर का निर्माण किया तो मूर्ति स्वरूप हो गए। पहले उसको यानी यही था, मगर पिंडी रूप में था तो उसको पता नहीं चल रहा था रानी वो राजा दरबार में जी। तो उसको स्वप्न आया कि मैं आपके दरवाजे के पास हूँ जी। तो फिर वो मंदिर का निर्माण किया। तो जैसे पीछे में हम देखें कि एक प्राचीन किला है, हाँ, तो ये कितना पुराना है? ये हजारों साल पुराना किला है जी। पहले यहाँ 2 जय और विजय रहते थे जी, आदिवासी जी। एक घनघोर जंगल था जी। सारंगढ़ के राजा के हाथी, जो सफेद हाथी लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं जी, वो मदमस्त यानी पागल हो गया था। तो राजा घोषणा किया कि मैं अपने, अगर तो ये मेरे हाथी को पकड़ के लाते हैं तो मैं उसके अपने कन्या का विवाह और एक गढ़ का राजपाट दे दूंगा करके। तो ये धमधा पता चला तो ये धमधागढ़ में था जी। तो फिर वहाँ धमधागढ़ के विजय नाम से जो राजा थे उसके विवाह किए और राजपाट दिए यहाँ धमधागढ़ के। उसी की वो पत्नी थी बुद्धमती।
तो अभी राजा के वंशज हैं? नहीं, तो यहाँ राजा के पास पारस पत्थर था जी। तो आप जो नांगर के लोहे होते हैं उसको जी सोना बनाते थे। तो यहाँ राजा का कोई वंशज राष्ट्र राजा भवानी सिंह मरकाम, जिसके कोई वो नहीं था, तो उसके रानी वहाँ बैतालपुर से आए थे। और यहाँ के तालाब का इतिहास क्या है? यहाँ एक 6 अगस्त है, कोई छत्तीसगढ़ी में कहावत है 126 तालाब। हम लोग यहाँ 18 पीढ़ी से सेवा दे रहे हैं जी। की मूर्ति महामाया की हम सेवा दे रहे हैं अभी तक। हम लोग मोहल्ले परिवार के नाम से जाने जाते हैं जी। तो जो पीछे में बहुत एक प्राचीन मंदिर है, जैसे ये माता का मंदिर है और पीछे में एक बूढ़ा देव का मंदिर है। हाँ, वो भी प्राचीन है। हाँ, वो भी बूढ़ा है। छत्तीसगढ़ में बूढ़ा आदिवासी समाज का मेन बूढ़ा देव और बूढ़ी माई यही है, स्थापित है जी। यहाँ से अपने इष्ट देव की फूल दे के मिट्टी ले जा के निर्माण किए हैं अलग अलग जगह में जी। ऐसा है। और यहाँ छत्तीस आदिवासी समाज का विशेष सभा होता है चैत्र अमावस में, चैत्र पूर्णिमा में जी, जिसमें बस्तर कांकेर से लेकर शिवार नगरी सभी आते पूरे छत्तीसगढ़ से। और कुछ विशेष बात जो इस मंदिर और इस प्रांगण से संबंधित हो? यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। अंदर में गर्भ में ब्रह्मा विष्णु महेश है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश पिंड रूप त्र्यंबकेश्वर नाथ, मूर्ति रूप केवल धमदागढ़ में। वैसी पिंड रूप माता वैष्णो देवी है, मूर्ति रूप केवल धमदागढ़ में। अष्टमी तिथि में संतान प्राप्ति के लिए विशेष फल दिया जाता है, जिसमें माताओं की मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं इतिहास और मान्यताओं की। धमधा के बारे में एक कहावत भी है, धमधा के राजा रेवासाय सोनसाय, ना डांटे जाए ना बोड़े जाए। यानी यहाँ के राजा आम जनता से टैक्स नहीं लेते थे, बल्कि हल, जिसे हम नांगर भी कहते हैं, एक लोहे का हिस्सा लेते थे, जिसे कहा जाता है कि वे पारस पत्थर से सोना बना लेते थे। इतिहासकार मानते हैं कि यह कहावत उस दौर की समृद्धि और जन कल्याणकारी नीति को दर्शाती है। किले को सुरक्षित रखने चारों तरफ बनाए गए थे मोती की माला जैसे पिरोए गए 126 तालाब। इन तालाबों को प्राकृतिक रूप से भरने बना है बूढ़ा नरवा। यहाँ के जो राजा थे वो गोंड राजा थे। गोंड राजा थे, हाँ। उनका नाम बताएंगे एक बार? विजयसान राजा। विजयसान राजा। तो इसका क्या इतिहास रहा? ये किला क्यों अधूरा रह गया? ये किला उस समय बताते हैं सियान लोग, उस समय अंग्रेज लोग यहाँ धावा बोल दिया, तो राजा यहाँ थे जी, तो चारों तरफ से घेर लिया। ये अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया जी। तो अब समझ उसको नहीं आया, प्रजा लोग रात का समय थे बताते हैं, तो वो तालाब में कूदा लुप्त हुआ है। उसको अब कहें तो आज के ज़माना में टोटू फोटो नहीं है, उस समय कैमरा उमरा भी नहीं था जी, तब उसका कुछ पहचाने नहीं। इतिहास कहे तो कुछ अधूरे है, तो मतलब वो लुप्त हो गया है। मतलब जो राजा थे, हाँ, मतलब जिस समय अंग्रेज आक्रमण किया तो वो तालाब में कूद गया, तो लुप्त हो गया बताते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये भी कहा गया है कि यहाँ पर 101 तालाब है धमधा में। 126 तालाब, 126 तालाब यह कर रही से उसी का जो किसान लोग नागर जोतते हैं ना, तो लोहा खिया जाता है, तो उसी का वो भरना लेता था और किसान को पानी देते थे धान में फसल के लिए। जिसे धमधा तालाब के गढ़ कहा थे, है ना? तो यहाँ तो पानी की कमी नहीं रही इसे, लेकिन अभी 126 तालाब वर्तमान में हवे? अभी नहीं है, बहुत केटन पटाखे हुई है, बहुत करीबन कहे जाए तो 20 से 30 बचे हुए, बाकी सब पटा गए हैं। तो एक कहावत यहू है कि यहाँ हर तरियम नहाए नहीं कहा रही थे, कोनो तरियम नहाते हाथी गाँव हो जाते कि थे। अब मैं रहे तो यहाँ भी नहाता, हम तो आथन तो यहाँ भी नहाता ना। नहीं तो सबो तरियम नहाते, इसे कुछ हवे नहीं। और ये अपन कलश मंदिर है ना, ये मैं दोनों तालाब में नहाते हैं, हम नहाते। अच्छा, मतलब ऐसे कुछ नहीं है? ऐसे कुछ नहीं, ऐसे सब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों तीनों तालाब में वो साइड नहाते रहे हैं। काहे हमरो थोड़ा व्यवस्था नहीं हो रही थी ना, तो पहले जमार जोत जलाते रहे ना, तो वही तरफ नहल जान, तो वही तरफ से फूल पान रहता है। तो ये मंदिर में घलोक जोत जलते? यहाँ नहीं जले। ये अंदर में जो माता का मंदिर है वो का है? नहीं, वो ऐसे सगा समाज अपन यह करे है, अपन वही मरकाम
अच्छा अच्छा, मतलब और वैसे उसका स्थापित बतौला करे है बोला। करेंगे है वो पुराना कहे तो उसका निशान नहीं है तो किला है, मंदिर है, तीन मूर्ति महामाया है। आज भी धमधा के किले और तालाब पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और स्थापत्य कला का परिचय देते हैं। पर्यटक यहाँ आते हैं तो किले की दीवारों को देखकर इतिहास में डूब जाते हैं, तालाबों को देखकर जल प्रबंधन की पुरानी तकनीक को समझते हैं और मंदिर में आकर श्रद्धा और परंपरा के भाव से भर जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी कहानियां हैं जो इस किले के इतिहास से भी जुड़ी हुई है, जिसमें किले से होकर गुजरते सुरंग के बारे में भी बातें होती हैं। धमधा छत्तीसगढ़ के उन धरोहरों में से एक है जो हमें अपनी पहचान, संस्कृति और विरासत से जोड़ती है। धमधा की कहानी सिर्फ एक नगर की ही नहीं है, यह कहानी है ऐतिहासिक परंपरा की, आस्था की और अद्भुत स्थापत्य कला की, जहां गोंड राजाओं का किला हमें शौर्य की याद दिलाता है, त्रिमूर्ति मां महामाया का मंदिर हमें आस्था से जोड़ता है और 126 तालाब हमें बताते हैं कि जल ही जीवन है। इतिहास, आस्था और परंपरा का यह अद्भुत संगम आज भी धमधा को छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर बनाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।